आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा यू टर्न लेकर सबको चौंका दिया है। केजरीवाल ने बता दिया है कि उनके लिए राजनीतिक हित तो सबसे ऊपर है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और आप अगर केजरीवाल की बातों पर भरोसा करेंगे तो ये आपकी गलती है। इससे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का काम ही है बड़ी बड़ी बातें करना और फिर यू टर्न ले लेना। बच्चों की कसम खाकर भी केजरीवाल पलट सकते हैं। ऐसे में अब केजरीवाल की बातों पर भरोसा कौन करेगा, ये समझ से परे है। लेकिन अब केजरीवाल को पलटी मारना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को एक्सपोज करने की ठान ली है। दिल्ली में जो राजनीतिक नज़ारा देखने को मिला, उसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी सच हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी नेताओं का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जाकर कांग्रेस के आंगन में कंबल डालकर सो गई है। जिस आपने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कहकर दिल्ली से लगभग खत्म ही कर दिया है, आज उसी कांग्रेस के लिए आपके मन में अपार इज्जत और समर्थन हिचकोले खाने लगे हैं। लेकिन आपके इस राजनीतिक चरित्र की वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कैसे, बताते हैं आपको। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर बीजेपी ने आपको एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा है कि केजरीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन दिखाता है कि उनका दिल्ली वासियों से जुड़ाव खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी अब जान गई है कि दिल्ली की ग्रामीण आबादी, व्यापारी और दलित उनके साथ नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आप कांग्रेस अलायंस को अवसरवादी करार दिया। आप कांग्रेस सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगर आप और कांग्रेस के बीच अवसरवादी गठबंधन अपने अंतर्निहित विरोधाभासों से बचने में भी कामयाब होता है तो ये हर मायने में सबसे विचित्र राजनीतिक संयोजन होगा, जो अपने ही मतदाताओं की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। लोगों को स्पष्ट रूप से याद होगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करने के बाद अस्तित्व में आई थी। उसने दिल्ली में कांग्रेस को हराया। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आपने चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत तो सुनी होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन कांग्रेसियों को जेल भेजने की बात करते थे, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। ये गठबंधन दोनों पार्टियों की निराशा को दर्शाता है। पार्टियों ने अपने फायदे के लिए ये गठबंधन किया है। वहीं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि क्या गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं। सवाल ये भी कि जब नेताओं के दिल नहीं मिलते तो क्या ये जनता को खुद से मिला पाएंगे, खासकर तब जब इनका मुकाबला पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से है। दोस्तों, इस बात का सामना तो केजरीवाल साहब को करना ही पड़ेगा जब वो जनता के बीच जाएंगे कि जिनको आप भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहते थे, उनके अंगने में आप क्या कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।